नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यूसुफ सैफ और आप देख रहे हैं रूबरू टीवी चैनल। ये 2022 का मार्च महीना आ गया है और मार्च में सारे मुल्क में मार्च ही मार्च है। एक पार्टी दूसरी के खिलाफ मार्च कर रही है और दूसरी पार्टी तीसरी के खिलाफ मार्च कर रही है और तीसरी चौथी के खिलाफ मार्च कर रही है। कहते हैं कि मार्च में ही मार्च अच्छा लगता है। सो ये आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए, आवाम को मसरूफ़ रखने के लिए या आवाम से तफरी करने के लिए ये अपना मार्च शुरू किया हुआ है। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को अपना जो मार्च शुरू किया है वो अभी जारी है। यहाँ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुख्तलिफ़ जगहों पे अपना जलसे जुलूस निकाल के ये लोग रवां दवा हैं इस्लामाबाद की तरफ और उनका नारा है कि पाकिस्तान को बचाना है और इमरान खान को हटाना है। और दूसरी तरफ पीटीआई ने उनके खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई करते हुए सिंध में अपने मार्च शुरू किया है और उस मार्च में खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि तीर को हटाना है, सिंध को बचाना है। इस तरह से और भी छोटी मोटी पार्टियों को भी थोड़ा सा ये दिलचस्पी हुई है कि चलो ठीक है हम भी थोड़ा सा खेल लें, तो वो भी शायद इस तरह के कुछ छोटे मोटे मार्च का अनाउंसमेंट कर रही हैं और इस तरह से खेला खेली चल रही है। ये सारे सूरताल जो है वो उसमें एक नया मोड़ आया था जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी साहबान से मुलाकात की थी। वो तहरीक अदम एतमाद वाला किस्सा अभी तक चल रहा है और उनके साथ साथ उससे पहले उन लोगों की अनाउंस की हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च वो अभी रवां दवा है जो 27 फरवरी से जारी है। उसके बाद भी एक मार्च अनाउंस किया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो 23 मार्च को मार्च होगा। अब 23 मार्च तक मौजूदा हुकूमत रहती है या नहीं रहती है, उसके बाद या उनके जो हालात होंगे, जो नताज होंगे, उसके बाद जो है उसका फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ अभी अपोजिशन की जो मेन पार्टियां हैं उसमें जनाब फजल रहमान की है जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। ये तीन मेन पार्टियां हैं और ये तीनों ही मेन पार्टियां उनके मुख्तलिफ स्पोक्समैन या उनके मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो आजकल के रस्मी गैर रस्मी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, यहाँ के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और अखबारात में इस तरह की दावा कर रहे हैं कि उन लोगों ने फिगर पूरा कर लिया है। अगर ये तहरीक अदम एतमाद लाने की तरफ जाते हैं तो उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इतने तादाद में आ जाए कि ऐवान की तरफ से एक मजमूई तौर पे जो भी लीडर ऑफ द हाउस है उनके खिलाफ बेएतमादी ज़ाहिर हो जाए। सो अभी ये जितनी पार्टियां हैं उन लोगों ने उनका ख्याल है या उन लोगों ने ये दावा कर दी है कि हमने अपना फिगर पूरा कर लिया है। और मौलाना फजल रहमान की आज की जो भी गुफ्तगू है मीडिया के साथ उनमें उनका ये भी कहना है कि आइंदा 48 घंटे अहम है और उसमें हम खुशखबरी सुना देंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो सब का सब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे या इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे हो रहा है। ये तीनों पार्टियां या उनके मुख्तलिफ रहनुमा ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे अपने जो भी ख्यालात ज़ाहिर कर रहे हैं उनमें वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो एम्पायर है वो गैर जानिबदार हो गए हैं या एम्पायर गैर जानिबदार हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत पर से हाथ उठा लिया है और उसके नतीजे में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो खैर ये बड़ा दिलचस्प मामला है। इससे पहले जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक बात कही थी कि वोट को इज्जत दो, बड़ा मकबूल हुआ नारा। ये अलग बात है कि उस पर बहुत सारे लतीफ़े भी बने, बहुत सारे लोगों ने तंज भी किया, लेकिन ये बात हकीकी तौर पे बहुत बड़ी बात थी और बड़ी दिलचस्प बात थी, बड़ी अच्छी बात थी। यकीनन ऐसा है कि वोट को इज्जत दो, लेकिन अगेन जो है ये बड़ी सूरत अजीब है कि यही वो नवाज शरीफ की पार्टी है या यही वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है कि जो अब कह रही है कि जी हम हमें, जैसे कि अगर मैं ये कह दूं
कि जनाब खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा है कि अब जो है जैसे इशारा होगा उसके तहत ये काम आगे बढ़ता रहेगा। उसका तो मतलब घूम फिर के फिर यही आता है कि भाई हमने पहले जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक अपना बयानिया बनाया था, या एक हमारा जो नज़रिया बनाया था, या उसका जो एक फ़िक्र बनाया था, उस सारे पे हम पानी खुद फेर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा ही अगर करीब माजी की बात करें तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आपस में ये जो पीडीएम इत्तेहाद बना था उनमें टकराव हो गया था। टकराव इसी बात पे हुआ था कि उन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ शिद्दत पसंदी का रवैया अख्तियार किया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत कह लें या उसको डील कह लें, भला मतलब अब तो ये मुफाहमत की थोड़ा सा ऐसा महज़ब सा लफ्ज़ है, वैसे तो ये डील की बात होनी चाहिए। तो ये डील कर लें, वो डील कर रही है, तो अब तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी डील कर रहे हैं। बाकी ये कि भाई ये चेंज कैसे आ रही है उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तो उनके पास बहुत बड़ा मामला जो है वो जहांगीर तरीन साहब का था। एक अरसे से जहांगीर तरीन इससे पहले मौजूदा हुकूमत के बहुत ही अहम सतून थे, जिन्होंने अपने ये जो निजी जहाज़ है उसमें से जैसे परिंदों को पकड़ पकड़ के और तीतरों को पकड़ पकड़ के पिंजरे में डाल के और लोग लेकर आते हैं और उनको वहाँ पर बेच रहे होते हैं, इस तरह से उसने मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट्स को, मुख्तलिफ लोगों को यहाँ से पकड़ के बनी गाला में पहुँचाया और उस तरह से एक हुकूमत बन गई। और वही शख्स जब उनके खिलाफ हो गया तो अब उनके ही लोग जो है उन पे हम सारा के सारा इन्हिसार कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं कि जो हुकूमत को बिगाड़ने में, हुकूमत को गिराने में या नई हुकूमत बनवाने में या उसके लिए आगे का जो माहौल होगा वो बनाएंगे। और तो फिर तो उसका मतलब यही हुआ कि हम सारे जितने भी यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं, ये जितनी पार्टियाँ, वो हकीकतन कोई डेमोक्रेसी नहीं चाह रही है और उनको डेमोक्रेसी से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और ये अमली तौर पे जिस निज़ाम की बात कर रही है, जिस निज़ाम से उनको लड़ने की ज़रूरत है, उस निज़ाम में ये फिट होना चाह रही है, वो स्टेटस को ही कायम रखना चाह रही है। ये जितनी भी जदोजहद हो रही है वो सारी की सारी इक़्तिदार के लिए हो रही है, और जितनी पार्टियाँ वो सिर्फ इक़्तिदार का गेम खेल रही है, और उनमें उनका मेजर पार्टनर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है। और एस्टेब्लिशमेंट को वैसे ही इस तरह की सूरत हाल में मज़ा आता है, और उन लोगों ने अभी इनको इजाज़त दे दी है कि आप आएँ और खेलना शुरू करें, तो जब से ये लोग मैदान में उतर गए। हो सकता है आने वाले 48 घंटे में कोई ऐसी खुशखबरी आ जाए, यकीनन ऐसा ही लग रहा है। अब तो उनके कुछ स्पोक्समैन ने अपोजिशन की तरफ से ये आवाज़ें भी आ गई हैं कि जी हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। होमवर्क वो शायद जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये हुकूमत ने थोड़ा सा ख़दशा ये ज़ाहिर किया था कि जी हमारे मुख्तलिफ मेंबरान को ख़रीदो फ़रोख्त की बात हो रही है, जिसको एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है हार्स ट्रेडिंग। हार्स ताकत का एक अलामत रहा है, क्योंकि हार्स उसकी वजह से अब जो है ये एक टर्म है, उसका मतलब ये होता है कि मेंबरान जो है उनकी खरीदो फरोख्त पता नहीं वो कितने में ख़रीदते हैं, वो कितने में बिकने को तैयार होते हैं, उनको क्या मराहतें दी जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि वो अपना एक से साथ तोड़ के दूसरे से साथ जोड़ लेते हैं और वो अपने मफादात की हिफाजत करते हैं। और इस तरह से एक मफादी टोला है, टोटल का टोटल, ये जितनी पार्टियां हैं उनमें बैठे हुए लोग वो भी अपने मफादात की बात कर रहे हैं, और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अपने मफाद की बात कर रही है, और ये जो गवर्नमेंट चल रही है वो भी अपने मफाद के लिए करे। अवाम का क्या होना है, ये थोड़े से प्रेशर में आकर अभी जो है इमरान खान साहब ने पिछले 2-3 दिन पहले उनको जी ये भी रियायत दे रहा हूँ, ये भी रियायत दे रहा हूँ, ये भी रियायत दे रहा हूँ, ये 3.5 साल में, ये 4 साल में उनको ये याद नहीं पड़ा, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रेशर आया तो अब जो वो अवाम का बड़ा हमदर्द हो गया कि जनाब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इससे पहले जब वो हुकूमत बनाने के लिए ये सारी मुहिम चला रहे थे, जब तो वो ये कह रहे थे कि मैं अवाम को ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, अब वो तमाम इतने यू टर्न उन्होंने लिए
कि उसके बाद अब उनकी तमाम पहली वाली बातों की कोई अहमियत नहीं रही, और वो जो कहते थे कि एक मौका उनको देना चाहिए, वो तो एक मौका उनको तो मिल गया, लेकिन उसके नतीजे में जो अवाम को तजर्बात हुए या अवाम के लिए जो मसाइल पैदा किए गए या अवाम के ऊपर जितना बोझ डाला गया या अवाम के मसले जितने बड़े हैं उतने शायद इससे पहले नहीं बढ़े। इत्तेफाकी बात है कि ये हुकूमत जाए या दूसरी आए, एक आम आदमी का मसला जो है वो कैसे हल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा यहाँ पर इन लोगों के पास प्रोग्राम है, कोई भी ऐसा आगे के लिए कोई पॉलिसीज है, कोई भी इस तरह के आगे का उनके पास कोई विजन है जिसके तहत वो हमें समझा सके कि अगर ये हुकूमत जाती है और अगली आती है तो आने वाली हुकूमत जो है वो आवाम को क्या रिलीफ देगी, और उनके पास कोई मुआशी प्रोग्राम कितना अच्छा है और आवाम की भलाई के लिए क्या करेंगे। ये जिस डेमोक्रेसी का ढोल बजा रहे हैं या जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं उस डेमोक्रेसी में आवाम को क्या हकूक़ मिलेंगे, इसका किसी को कोई फिक्र नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये आने वाले काफ़ी अरसे तक इसका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका जवाब दे। बहरहाल ये खेल है और वो चल रहा है। ये ही वो जितनी पार्टियां हैं इस स्टेटस को कायम करने के लिए, स्टेटस को चलाने के लिए, ये जो भी है जूं की तूं वो हुकूमत लेना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो भी होगा अगेन अवाम इसी तरह से पिसता रहेगा जब तक कि अवाम के अंदर कोई नया शऊर नहीं आता है। वो अपनी पार्टियां नए सिरे से तब्दील नहीं करते हैं, अपने लीडर तब्दील नहीं करते हैं, अपने अंदर कोई ऐसी कोई तब्दीली नहीं लाते हैं, तब तक अवाम इसी तरह से पिसता रहेगा।